अब डायबिटीज़ में जब भी कोई भी वीडियो या कोई ब्लॉग या कोई भी डॉक्टर अपनी बात बताता है तो वो कुछ दवाइयों का नाम बता देता है और पब्लिक बड़ी खुशी आती है कि हमको तो नाम पता चल गया, अब हम ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कोई भी दवा का नाम जाने से तुम कभी ठीक नहीं होगा। कोई भी दवा एक डॉक्टर जब अपना पूरा कोर्स करके आता है और वो फिलॉसफी उसकी पढ़ता है और दवाई को किसी पेशेंट में कैसे रन कराया जाता है, कब पोटेंसी रेज किया जाता है, कब उसकी और प्रॉब्लम्स को समझा जाता है, तो ही वो बीमारी ठीक हो सकती है। तो जो तुम लोग मोबाइल पे दवाइयों का नाम पढ़ते हो ये बिल्कुल भी गलत करते हो। इससे तुम्हारा होम्योपैथी के प्रति विश्वास टूट जाएगा। अगर तुम्हें सही होम्योपैथी जाननी है तो तुमको एक ऐसे डॉक्टर का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो होम्योपैथी को सही ढंग से कर रहा हो। हर शहर में अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, तुम्हें थोड़ा सा पता लगाना होगा। इस बारे में मैं तुमको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ तो अगर तुमको इतना बेसिक नॉलेज हो गई है कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो जड़ से इलाज करता है, तो फिर तुम उसको अपने सारी बारे में बात बताओ। अगर सर दर्द हो रहा है तो उसके बारे में बताओ, कब्ज हो रहा है, पाइल्स है, स्किन की प्रॉब्लम है, मेंटल कोई इश्यूज है, नींद नहीं आती है, रैश है, खुजली है, कुछ भी तुम बताओ ना, वो सब सुनेगा तुम्हारी बात। उसके लिए सब बात एक समान है। उस एक पर्सन का इलाज करता है, वो केवल हमारे डायबिटीज़ का इलाज नहीं करता। जब किसी व्यक्ति को ठीक कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। अगर उसके आंख में डायबिटीज़ की वजह से कैटरेक्ट है तो वो भी ठीक हो जाएगा। अगर उसको यूरिनरी इशू है तो वो भी ठीक हो जाएगा। अगर उसको बार बार यूरिनरी संक्रमण है तो वो भी ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी ठीक हो जाएगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट थर्स्ट है तो वो भी ठीक हो जाएगा। लगातार वीकनेस है तो वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा शरीर दुबला होता जा रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। डायबिटीज़ के साथ हाइपरटेंशन है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये काम डॉक्टर ही कर पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे कोई ब्लॉग पढ़ के। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि समय समय पे अब ये वीडियोस इस तरीके से बनाऊं और थोड़ा आप लोग होम्योपैथी के बारे में ज़रूर जानिए, पढ़िए। और हमेशा मेरा करबद्ध आपसे निवेदन है कि अपने अपने शहर में अच्छे डॉक्टर्स को ढूंढिए। अच्छे डॉक्टर्स में होम्योपैथिक में आप बिल्कुल समय लेके जाएं। वो जो समय आपको बता रहे हैं वो आप प्रॉपर उनको समय दें, है ना। और आप अपने आप से उनको इवेल्यूएट भी करते रहें कि वो जिस तरीके से आपको बता रहे हैं क्या वो उनकी बातें महीना, 2 महीना, 3 महीने में क्या आपको इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी बात उनको शेयर करें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारा काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी और डॉक्टर की मदद लें। नमस्कार। डायबिटीज़ मेलाइटस, इसके बारे में काफ़ी जानकारी अब पब्लिक को हो चुकी है। बहुत से लोग इसके लिए काफ़ी अवेयर हैं। ज़्यादातर लोग इसके लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं। ज़्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ 1, 2 के बारे में लोग जानते हैं। अब 3, 4, 5 भी आ गई है। छोटे छोटे बच्चों को भी अब ये हो जा रही है। एकदम दुबले पतले आदमी को भी ये हो जा रही है। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन की भांति ये समझता हूँ कि ठीक है डायबिटीज़ है और अगर आप एलोपैथिक दवाई लेते हैं और आपको अगर एलोपैथिक करनी है लाइफ में तो उसका वही तरीका है कि आपको लाइफ लॉन्ग गोली खानी पड़ेगी, अपने डॉक्टर से मिलना जुलना पड़ेगा। होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव में चाहे डायबिटीज़ हो या कोई भी डिजीज़ हो, जिसका नाम कुछ भी हो, हम लोग कभी भी डिजीज़ वर्ड कंसीडर ही नहीं करते हैं। ये तो ऐसा कुछ वातावरण हो गया है कि जिसमें पब्लिक को बताने के लिए बोलना पड़ता है कि पब्लिक हमसे पूछती है कि भाई आपके पास डायबिटीज़ का इलाज है कि नहीं, तो हमको बोलना पड़ता है हाँ है भाई। हमको तो जब हमारी चिकित्सा पद्धति में किसी भी केस को रूट आउट करना है, किसी भी केस की जड़ में जाके उसका इलाज करना है, तो उस बीमारी का नाम चाहे जो भी हो, तो हमारा अप्रोच तो वही होगा किसी भी बीमारी के लिए। डायबिटीज़ के लिए मेरे दिमाग में हमेशा से ये आया कि डायबिटीज़ अपने आप तो आ नहीं जाती। तो अगर इसके बारे में अध्ययन करो तो लाइफ स्टाइल डिजीज़, इसको सच बात भी है कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, खराब जीवन शैली से हो रही है। दूसरी हेरिडिटी से मिल जा रही है। तीसरी स्ट्रक्चरल कोई डैमेज है, पेनक्रियाज में ठीक से डेवलपमेंट नहीं हुआ है,
पेंसिलिन की सेल जो है बीटा सेल्स ठीक से फॉर्म नहीं हुई है तो ये बन जा रही है, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या इस तरीके से जो भी इसके कारण हैं। लेकिन सब चीज़ के पीछे एक कारण जरूर है कि अगर स्ट्रक्चरल कोई दिक्कत नहीं है तो ये डायबिटीज़ इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। और बहुत से लोग जो लाइफ स्टाइल जिनका गड़बड़ है, बहुत से लोगों को डायबिटीज़ है भी नहीं, बहुत से लोग को है, बहुत से लोगों को नहीं है। तो उन लोगों को नहीं है तो क्यों नहीं है, और जिनको है उनको क्यों है, अब उसके लिए उनका फैमिली बैकग्राउंड रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जिसका बैकग्राउंड है उनको कहाँ से आया, उसके पीछे कहाँ से आया। तो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूँ कि जितनी भी जो बीमारियाँ होती हैं, वो कोई भी बीमारी होती है जिसको अगर हम बोलें कि वो हेरिडिटी है, तो हेरिडिटी का भी एक जैसे किसी की फैमिली में डायबिटीज़ है तो ये तय नहीं कि उसकी फैमिली में अगली फैमिली में डायबिटीज़ आ ही जाएगा, चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ बीमारियां 100% जो है हेरिडिटी होती हैं, जैसे कि एड्स के बारे में आप जानते हैं, हीमोफीलिया के बारे में आप जानते हैं। लेकिन डायबिटीज़ जो है वो अगर आपके बच्चे को हो गई और आपने अगर उसका होम्योपैथिक इलाज कंसीडर किया, क्या आपके माँ बाप को जो है वो माँ बाप में किसी एक को डायबिटीज़ है और उनके बच्चे हुए, और उनके बच्चे जो हुए वो बच्चों में अभी डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप उनको शुरुआती बीमारी को, चाहे उनको जो भी बीमारी होती हो, या फ्रीक्वेंट कोल्ड टेंडेंसी हो, या जुकाम हो, या मान लो कि उनको पेट खराब रहता हो, या फीवर्स आते हों, या ग्लैंड्स हो, जो छोटे बच्चों की बीमारियाँ होती हैं, आप कभी भी, या बच्चे बहुत ज़्यादा उल्टी करते हैं दूध की, रेक्टम पे उनके रेडनेस आ जाती है, डायपर रैश हो जाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों की बीमारी में अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करोगे तो होम्योपैथिक क्योंकि हमेशा जड़ से बीमारी को ठीक करती है, तो किसी भी बीमारी को जब वो ठीक करती रहेगी तो आपके बच्चे को डायबिटीज़ नहीं होगा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। और क्योंकि कोई भी बीमारी जो है जब वो करेक्ट होते हुए चलती है तो फिर बड़ी बीमारियाँ नहीं हो पाती हैं, क्योंकि बीमारी छोटी ही अवस्था में ठीक हो जाती है। तो ये मेरी एक बात रही। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चक्रपाणी हूँ, एक प्रोफेशनल होम्योपैथिक डॉक्टर। मैं क्रॉनिक केसों को डील करता हूँ और 38 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अब तक की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ये देखा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इकलौता ऐसा ट्रीटमेंट है मेरी जानकारी से, यदि केवल एलोपैथिक और होम्योपैथिक को ही तुलना की जाए तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, और जो अन्य 5 ट्रीटमेंट और हैं आयुष के, जो कुल मिला के आयुष के, उसके बारे में मुझे उतना नहीं पता है। मैं केवल एलोपैथिक और होम्योपैथिक की बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि अगर किसी भी बीमारी की को बार बार आने की प्रवृत्ति तोड़नी हो तो केवल एक होम्योपैथिक विकल्प ऐसा है जिससे ये ठीक होता है। और होम्योपैथिक विकल्प में भी इसका ट्रीटमेंट बहुत ही प्रॉपर गाइडलाइन से एक होम्योपैथिक डॉक्टर अगर हैनीमैन के नियमों को मानते हुए अगर करे तभी ये ठीक हो सकता है, और नहीं तो ये नहीं ठीक हो सकता है।